वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोल्ड्रेक्स सिरप के बारे में। ये किस कंडीशन में इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन बच्चों को पिलाना चाहिए, किस एज में इसका इस्तेमाल कितना करना है और ये किस किस चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। डिटेल में जाने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। चलें अब बात करते हैं कोल्ड्रेक्स सिरप की। सबसे पहले तो कोल्ड्रेक्स सिरप में जो दवाई शामिल की गई है। अब बात करते हैं कोल्ड्रेक्स सिरप की। सबसे पहले तो कोल्ड्रेक्स सिरप में जो दवाई मौजूद है उसमें है पैरासीटामोल और उसके बाद है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन और क्लोरोफेनेरामिन। सबसे पहले तो बात करते हैं पैरासीटामोल जो कि एक पैराडोल में मौजूद होता है, ये सब लोग जानते हैं। और इसके अलावा जो इसमें दूसरी दवाई मौजूद है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, उसमें वो आपकी खांसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद जो क्लोरोफेनेरामिन है वो एक एंटी एलर्जी है, जो कि किसी भी किस्म की एलर्जी होती है, सांस की एलर्जी हो जाती है या किसी भी किस्म से कोई डस्ट एलर्जी है, उस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड्रेक्स टैबलेट ले सकते हैं या सिरप। बच्चों को अगर ये मसला हो जाता है तो आप कोल्ड्रेक्स सिरप दे सकते हैं। बड़ों को अगर मसला हो जाए तो आप इसकी टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप 3 मेडिसिन का कम्बिनेशन है जिसमें नज़ला ज़ुकाम, बुखार और खांसी शामिल है। अगर किसी बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है या खांसी हो जाती है या फ्लू होना स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में आप ये सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और नज़ले ज़ुकाम की कंडीशन में अक्सर नाक से पानी बहता है, आँखों से पानी बहता है, उस कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और खांसी की कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके बच्चे को बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है और जिस्म में पेन है, सर दर्द कर रहा है, उस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये जो आजकल मौसम चल रहा है सर्दियों का, इस मौसम में अक्सर बच्चों को नज़ला ज़ुकाम, खांसी, सर दर्द, बुखार हो जाता है। इस कंडीशन में आप इस सिरप को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर बड़ों को मसला इस तरह का हो जाए वो भी ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े जो हैं वो टैबलेट भी इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इसकी इस्तेमाल करने की बात करें तो बड़ों के लिए 2 खाने के चम्मच हर 6 से 7 घंटे बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनकी एज 6 से 12 साल है वो 1 से 1.5 चम्मच हर 6 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनकी उम्र 2 से 5 साल है वो 1 चाय का चम्मच 4 से 6 घंटे बाद 6-7 घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 24 घंटों में आपने 4 चम्मच पिला सकते हैं बच्चों को जिनकी उम्र 2 से 5 साल है। जिनकी उम्र 2 से कम है, 2 साल से कम है, वो लोग इसको इस्तेमाल ना करें, वो अपने डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। ये इस्तेमाल करने से आपको अगर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है तो आपको जिस्म पे इचिंग हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है, इस तरह का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।